चाइना आर्मी के बाद इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक छोटे से गांव से आने वाला एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकता है। मेरे साथ आगे तक इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको ले जाऊंगा अल्टीमेट रोड मैप ऑफ मिडिल क्लास स्टूडेंट टू अ हाई रैंकिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी में 3 ब्रांचेस होती है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे लार्जेस्ट ब्रांच की, जो कि एक ग्राउंड ब्रांच इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में एक एज अ सोल्जर ज्वाइन कर सकते हो और साथ में एक ऑफिसर भी। हम फोकस करेंगे ऑफिसर रैंक की तरफ, क्योंकि वही एक पाथ है जहाँ पर आपको मिलता है लीडरशिप और एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अभी एक अर्ली स्कूल स्टेज में हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है जल्दी स्टार्ट करने का विद सैनिक स्कूल्स, RMS, RIMC। ये स्कूल CBSE से ही एफिलेट होते हैं। इनमें नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, GK और साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इन स्कूल्स पर फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि बच्चे की आगे चल के क्रिएटिबिलिटी फिजिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग गन्स और वेपन्स के बारे में बताया जाता है। ये बच्चे ज़्यादातर हॉस्टल्स में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्लास 10th में और आर्मी में जाने की तुरंत सोच रहे हो तो आपके लिए एक पाथ हो सकता है अग्निवीर का। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के लड़के इसमें भर्ती किए जाते हैं। इसका रिक्रूटमेंट होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, कई सारी रैलीज से भी रिक्रूटमेंट होता है। रिटन टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग्स को की तरह और तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अग्निवीर जवान की ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की दी जाती है। इनका सर्विस ड्यूरेशन भी 4 साल तक का ही रहता है सिर्फ। अभी हाल ही में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि 7 साल तक इस स्कीम को बढ़ाकर कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ 25% अग्निवीर्स को ही आगे बढ़ाकर फुल टाइम सर्विस के लिए रखा जाएगा। लेकिन 10th के बाद आप सिर्फ सैनिक लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसलिए बेटर रहता है कि आप नेक्स्ट 12th के बाद NDA के थ्रू आप एग्ज़ाम दें और बेटर लेवल रैंक पे जाएं। अब आता है आर्मी ऑफिसर रैंक का सबसे बेटर रिक्रूटमेंट ऑप्शन। इसमें आपको 12th पास करना होता है PCM से। आपके एग्ज़ाम देने की क्राइटेरिया होती है 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की NDA एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्ज़ाम UPSC के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम में आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। 11th और 12th क्लास की मैथ 300 मार्क्स का इसमें से आता है। फिर 600 मार्क्स के अंदर आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, GK, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबको मिलाकर आपको 600 मार्क्स का पेपर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है SSB इंटरव्यू। ये 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसमें आपके लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और कॉन्फिडेंस को देखा जाता है और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को भी मापा जाता है। सबसे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं इसमें कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फैमिली बैकग्राउंड और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इन माइंड टेस्ट के बाद आता है मेडिकल टेस्ट। मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 150 सेंटीमीटर्स, जो कि इतना ज़्यादा नहीं बैठता, 5.2 इंचेस के अराउंड ये बैठता है। हाइट के बाद आपका वेट टेस्ट होता है, आंखों का टेस्ट होता है और आपको कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है ये देखा जाता है। फुल बॉडी चेकअप इंक्लूडिंग एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। फिर चाहे वो कितनी मेहनत कर ले रिटन टेस्ट में, अगर वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। सॉरी, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं हुआ? हाँ? और मेरे कैद भी है। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रेनिंग का पीरियड। अगर आपने ये सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, अब आपका ट्रेनिंग का पीरियड शुरू हो जाता है, जो कि होता है 3 साल तक का NDA में, जिसमें कि एकेडमिक प्लस फिजिकल प्लस कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। फिर 1 साल तक के लिए IMA में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को पे मिलती है, जो कि अराउंड 56,000 के समथिंग होती है। एंड आफ्टर NDA यू विल बी कमीशन्ड एज लेफ्टिनेंट। NDA के अलावा एक और ऑप्शन बचता है 12th पास के लिए, TES का एग्जाम, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें आपको 12th क्लास PCM से मिनिमम 60% से पास आउट होना पड़ता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं बैठता है। आपके 12th क्लास के मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपका डायरेक्ट SSB कॉल होता है, SSB इंटरव्यू। 1 साल तक के लिए OTA गया में ट्रेनिंग होती है और साथ में 3 साल तक
और साथ ही 3 साल तक की CME MCTE में भी। इससे आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो टेक्निकल कॉर्प्स के अंदर। इसमें आप मेंटेन रखोगे वेपन्स को, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को आप हैंडल करोगे और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आप ही देखोगे। अगर आप एक फीमेल और ऑफिसर रैंक इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहता है ग्रेजुएशन प्लस CDS या फिर NCC का ऑप्शन। अगर आप भी एक आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट हो और NDA का एग्जाम नहीं दे सकते तो आप वेट करिए अपनी ग्रेजुएशन का और आप भी CDS और NCC के एग्जाम के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का एग्जाम एलिजिबिलिटी रहती है। इसमें आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BA BCom BSc BTech कोई भी। एज क्राइटेरिया रहता है आपका 19 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र का। ये आपका परमानेंट कमीशन के लिए रहेगा जो कि आपका फुल टाइम रिटायरमेंट विद बेनिफिट्स का रहता है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है OTA का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, जो कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन रहता है 10 से 14 साल तक के लिए। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो आगे चलकर। फिर आता है आपका NCC स्पेशल एंट्री। इसमें आपका रिक्वायरमेंट रहता है ग्रेजुएट होना मिनिमम 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 साल NCC में और एक C सर्टिफिकेट सीनियर लेवल का। इसमें कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होता, आपका डायरेक्ट SSB इंटरव्यू होता है। इसमें 49 वीक्स की OTA चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगले ऑप्शंस आते हैं मेडिकल और लॉ फील्ड्स के लिए। JAG लॉ ऑफिसर्स, ये LLB डिग्री होल्डर्स के लिए होता है आर्मी में लीगल मैटर्स हैंडल करने के लिए। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में आप जा सकते हो नीट के थ्रू और AFMC पुणे में आप एज अ मेडिकल ऑफिसर या फिर डॉक्टर सर्व कर सकते हो। अगर आपने 10th विद PCM पास कर लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है NDA का, और अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपके लिए CDS का एग्जाम सबसे बेटर रहता है। आप एक बार लेफ्टिनेंट पे आने के बाद प्रमोशंस करवा सकते हो, आपके स्किल के बेस पर होता है वो। लेफ्टिनेंट जो है 30 से लेकर 40 सोल्जर्स को प्लेटून पे लीड करता है। फिर 2 साल के लिए आप एज अ कंपनी कमांडर कैप्टन बन जाते हो। फिर अगला स्टेप आता है आपका मेजर का 6 साल तक के लिए। इसमें आपके ऑपरेशंस की प्लानिंग आप ही करते हो और सारे सीनियर रोल्स भी आप ही निभाते हो। फिर आता है 13 साल का लेफ्टिनेंट कर्नल, ये आपकी सीनियर लीडरशिप होती है और यूनिट्स को कमांड करते हैं। फिर आते हैं कर्नल जो कि एक बटालियन को कमांड करते हैं। फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। इसमें आप आर्मी हेडक्वार्टर से कमांड दे सकते हो नेशनल डिफेंस ऑपरेशंस में। सैलरी स्लैब रहता है आपका लेफ्टिनेंट का 56,100 प्लस अलाउंसेस, कैप्टन का 61,300 प्लस अलाउंसेस, मेजर का 69,400, कर्नल का 1,30,000 से लेकर तकरीबन 2.5 लाख तक। आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, या तो BSF पर, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, असम राइफल्स, UN पीस कीपिंग मिशंस, ट्रेनिंग अकेडमीज, कमांड हेडक्वार्टर्स, सियाचिन। आपको वेपन्स सीखने मिलते हैं जैसे कि सबसे फेमस AK-47, INSAS, SIG सौरव राइफल्स, बॉफर्स आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक T-90s, UAV मिसाइल्स और भी बहुत सब कुछ। आपका लाइफस्टाइल रहता है हाई ऑनर का विद मोर एंड मोर एडवेंचर, फ्री हाउसिंग, हेल्थ केयर, CDS फैसिलिटीज, आर्मी स्कूल्स, पेंशंस, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे बेनिफिट। आर्मी ज्वाइन करना ना ही सिर्फ एक जॉब है, एक कमिटमेंट है, एक लाइफस्टाइल है, एक ब्रदरहुड है और एक लाइफ का पर्पस है। इसमें मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके पास भी करेज और डिसिप्लिन है तो आर्मी आपका भी स्वागत करती है। या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपट कर, लेकिन आऊँगा ज़रूर। कैप्टन विक्रम बत्रा।